भैया सामने। भैया सबसे पहले तो मैं सलाम कहता हूँ, साथ साथ इसी ब्यूटीफुल इवेंट्स जहाँ और ऑर्गेनाइज किया के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम हमने देखे कि बहुत सारे कायदे से बहुत सारे कायदे के प्रोग्राम बहुत सारे देखने को मिलता है। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ, यहाँ पर मैं चलता हूँ सबकी देखिए सफा की तरफ तैयारी हो चुकी है। जो टाइम जो है बेसिकली 9 to 3 बजे तक सफा का दौर चलता है। तो ज़्यादा सफा की तैयारी हो रही है, ज़्यादा मैं ये कोशिश करूँगा कि और तारीख जो सफा ऊंचा मिल जाए। सबसे पहले मेरे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कोई चीज़ वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। हम लोग ये जो जमा है इसके पीछे एक सबब है, एक कोर्स है, एक रीजन है। कोर्स इसके कोई एक ही सबब है मेरे सीनियर में, बाकी कोई सबब नहीं है कि मैं केरला से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ, बैंगलोर से आया, जर्मन से आया, कोई दूसरा कोई वजह नहीं है। ओनली वन कोर्स दैट इज यूनाइट। इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इसके ऊपर या उस माध्यम के ऊपर एक 5 मिनट उसके बारे में गौर करना चाहिए कि अपनी जो यूनानी सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं उसके पिछले हिस्ट्री जो एक हिस्ट्री जो हमारे थे, जो हमारे अतिपा ने करके गए, जो अनसाइंटिफिक थे कहते थे, इतने सारे साइंटिफिक दौर गुजरने से पहले इतनी सारे नामों अतिपा गुजर गए, अभी लोगों को याद रखते हैं। इतनी सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थे, इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी इतनी सारे कारनामा करके गए, अभी हमारा दिल में जिंदा है। कुछ दौर चले गए, उसके बाद फिर दौर शुरू हो गया, उस जैसे कि कॉलेज शुरू हो गया, हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 46 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए, तो फिर पढ़े लिखे हकीम बात निकलना शुरू हो गए, पढ़े लिखे हकीम लोग। इस दौर में क्या होगा कि तो इस दौर में पढ़े लिखे हकीम की दौर, इस दौर में इन्होंने क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एक अपने आप एक नजर सानी दोबारा क्रिटिसाइज अपने आप को करना जरूरी है। हम इस दौर में हैं, दुनिया सब जरूरत है हमारी दुनिया के लिए इस काम जो कहते हैं कि क्वालिफाइड करनी। अब देखिए कि अंदर जैसे कंपनी करोड़ों मिलियंस और मिलियंस लोग जो कमाते हैं, अंदर जैसे कंपनी हमारे वजह से नहीं है, हमारे जो पढ़े लिखे की लोग की वजह से सिर्फ वही जो हकीम हम कहते हैं कि नीम हकीम कहते हैं, वो नीम हकीम चलाते हैं बड़े बड़े कंपनी है। एक हम जैसे बीओएस हकीम से कोई कंपनी नहीं चलती। काश अगर हम जैसे लोग 5% में इन्वेस्ट करना दावा लिखना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ 50 अंदर जैसी कंपनी भी हिंदुस्तान में तो दवा कम पड़ेगा। तो हम फखर से घूमते भी कुछ जगह पे, हम शर्म से भी कभी डूब भी जाते हैं कि इस चीज़ को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, यूनानी को लेकर। ये हमारे हाल है। मेरी फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर तो दो ही है, या तो हमारा नाम निशान नहीं रह जाएगा, कुछ लोग ऐसे लिविंग फोर्स के तौर पे इधर उधर रह जाएंगे, दूसरी चीज़ क्या है उसमें वापस आ जाएगा, जब वापस सिस्टम के तरफ वापस। तो हमारी कहाँ से खोताई हुई कि बहुत लंबी चौड़ी, हमारी एक ही फंडामेंटल खोताई यहाँ से शुरू की, हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट किसी का भी क्लियर नहीं है। जब तक हम उस चीज़ को फंडामेंटल तरह से वापस लेके नहीं आएंगे तो हमेशा ऐसा है कि आप भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सब यूनानी ऐसा है कि मैक्सिमम में टीवीओ में या कोई पर्टिकुलर जगह में महसूस होते रहते जाएंगे हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इतनी सारे कंडीशन में पूरी हुकूमत साथ दे रहे, आयुष साथ दे रहे, हर पब्लिक साथ दे रहे। इसी मौके में पहले ऐसा था कि जब मॉडर्न मेडिसिन दुनिया में आए, एलोपैथी मेडिसिन आए, सब यूनानी को छोड़ के चले गए, क्योंकि मॉडर्न में प्राइस नहीं, जल्दी असर होता है, सस्ता है, सब बोल के यूनानी को छोड़ के चले गए। अब वापस आ रहा है दुनिया, डॉक्टर साहब महंगा है, चलेगा
कड़वा है चलेगा, 6 महीना खाना पड़ेगा चलेगा, क्योंकि वो परेशान है, दूसरी कई जगह से इलाज मिल रहे, वापस अपने तरफ सराकर कर रहे हैं। तो ऐसे एक माहौल में हम कि हमारा रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, फिर हम इस चीज के ऊपर इस पेड़ी के पीछे वाकई दिल से काम क्यों नहीं करते। मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड पेश करने जा रहा हूं, थोड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। दुनिया बहुत आगे साइंटिफिकली आगे जा चुकी है बहुत सारी जगह पे। हम ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज साइंटिफिकली अपडेशन नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन अब अभी भी हम समझते हैं कि हमारा फलसफा कितना परफेक्ट है। जो सिस्टम को इतनी साइंटिफिक मानते थे हर रोज वो बदलते जा रहा है, कुछ दवाएं मार्केट्स में वापस लेके जा रहा है साइड इफेक्ट की वजह से। बहुत जब हमारे फलसफा के ऊपर हम ध्यान देंगे कि कितना हमारा फलसफा कितना परफेक्ट है, कितना साइंटिफिक है, जब उसके ऊपर गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा। जितनी भी साइंटिफिकली प्रूव थ्योरी है, एक साल होते 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 वो सब चीज बदलते जा रहे हैं। आज भी हमारा फलसफा अटल है और उसकी फंडामेंटल कितना परफेक्ट है, जब उसको गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा। आज तक उस फलसफा को किसी ने चैलेंज नहीं कर पाया, उसको फलसफा को किसी ने वो गलत साबित नहीं कर पाया, इतना परफेक्ट है हमारा फलसफा। दूसरी चीज ये है कि इस सिस्टम को हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो कहते कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सिस्टम के अंदर की अपॉर्चुनिटी हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते। इस अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने की मेन वजह नहीं होने की मेन वजह है कि हमारे जो फंडामेंटल बेस अभी भी ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं। जो तबके यूनानी प्रैक्टिस करते हैं वो यूनानी प्रैक्टिस छोड़ के अपनी प्रैक्टिस अपनी पीढ़ी के ऊपर अटल है। अब खुद के ढाबा छोड़ के खाने के लिए दूसरे के ढाबे में जाकर खाता है तो हमारे ढाबे में कोई आता ही नहीं। तो हम हमारी पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी की तरफ गया तो कोई कौन मानेंगे हमको। हम हमारे मॉडल से नहीं खाते, हमारे ढाबा में नहीं खाते, हमारे ढाबा छोड़ के हम दूसरे के ढाबे में जाकर खाना खाते तो दुनिया देखेगी वो आपके खुद के ढाबे में नहीं खाते, दूसरे के ढाबे में जाकर खाते, उसके ढाबे में कैसे आएंगे। तो हमारे सिस्टम को हम छोड़ के दूसरे सिस्टम को हमें थोड़ा लाइट का ये लाजम जरूरी है। जैसे रिफ्लेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं इसमें एक्चुअली क्या मेरा बेसिकली सब कहते हैं प्रोग्राम अरेंज होते हैं तो आपको 20 मिनट में बोलना है, आपको 30 मिनट में बोलना है, तो मैं सबको ही कहते हैं कि मैं मेरी तमीज बांधते बांधते 2 घंटा लगता है कि आप बातें करते हैं टाइम करते हैं, इसलिए मैं अक्सर ये कहते हैं थोड़ा बहुत चाहिए। तो ये मैं कम से कम आप 1 घंटे के अंदर मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि आपके साथ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो हमारे जो मेटाफिजिक्स जिसको कहते हैं, एक बार आपके सामने पेश किए कहीं भी कोई भी फंक्शन, ये चीज़ को हम इसलिए जोर देते हैं कि हमारी कोताही या हमारी वीकनेस यही से शुरू हुआ। जब तक हम इस वीकनेस को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो दुनिया की कोई भी सिस्टम है, दुनिया की कोई भी साइंस सीखने का एक तरीका है, उसको गौर फिक्र करो। कुरान में अक्सर ये बात कहती है तुम गौर फिक्र करो, इसीलिए तुम दुनिया में सब चीज तुम्हारे लिए छोड़ के रखिए, निशानियां छोड़ के रखिए, इस चीज के ऊपर गौर करो ताकि तुमको तुम्हारी चीज आगे आ सके। कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको बेसिकली लॉजिकली इंटरप्रेट करके तो उसको साइंटिफिकली कंक्लूड करते हैं। ये तरीका है एक्चुअली साइंस या कोई चीज को सीखने का। लेकिन आजकल क्या होता है साइंटिफिक तरीके में क्या होता है, कई पहले चीज को साबित करते हैं, फिर उस चीज को साबित करने के लिए पूरी प्रूफ को ढूंढते रहते हैं। ये तरीका हमेशा गलत होने का चांसेस ज्यादा थे। यहाँ पे न्यूटन में आप देखिए न्यूटन के सर पे एप्पल गिरे थे, तब से ये पूरी साइंटिफिक तरह शुरू हो गया कि सोचने की स्टाइल से सिर्फ एक गौर फिक्र से पूरी एक नई दौर शुरू हो गई। अब देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं कि अक्सर ये हमारे जो पढ़ते हैं नखवालियात के अंदर तमाम इथियोलॉजी स्टिल अननोन व्हाई द मोस्ट इथियोलॉजी स्टिल अननोन। कभी आप लोगों को गौर करिए इथियोलॉजी क्यों अननोन है, सबक क्यों नहीं मालूम, सबक वजह क्यों नहीं। जब तक तुम सबक मालूम नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन के अंदर 80% हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, दैट मींस अननोन रीजन। 80% एसेंशियल हाइपरटेंशन को
एक काउंटर टाइप की दवा मार्केट में दस्तयाब है, और इज इट पॉसिबल? तुमको सबब ही नहीं मानते, इलाज तो कैसे करें? आज 80% एसेंशियल हाइपरटेंशन में एक काउंटर टाइप की दवा मार्केट में दस्तयाब है। देन हाउ यू मैनेज इट विदाउट नोइंग द रीजन व्हाई द हाइपरटेंशन इज इसकी रीजन है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो देखेंगे स्पेशलाइजेशन सबसे याद रखो, दुनिया में तिब को, मेडिसिन को तबाह करने का सबसे अहम रोल है स्पेशलाइजेशन। अगर काश स्पेशलाइजेशन नहीं रहा तो तिब इतना बर्बाद नहीं होगा। आपके घर के सामने आम का झाड़ है, आपके आम गिर रहा है, उसकी पत्ता गिर रहा है, किसी ने बोला एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेकर आप एग्रीकल्चर को लेकर ऑफिसर को लेकर एग्रीकल्चर ऑफिसर पत्ते का प्रॉब्लम है, वो पत्ता मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट उनको भेजता हूँ। वो पत्ते वाला आया, उसको पूरा जांच करके गया तो बोला उसको फूल भी गिर रहा है, बोला फूल मेरा डिपार्टमेंट नहीं, वो दूसरे का है, मैं उसको भेजता हूँ। तो हर आदमी अपने अपने हिस्से को बांट के सुपर स्पेशलिस्ट के नाम को इस टिप को बर्बाद करते रहे। आप मजबूरी तौर पर क्यों नहीं सीखते? आपको पेट में प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल पर गए, डॉक्टर साहब पेट दुख रहे, पेट दुख रहे, आप जीएटी के पास जाओ, जितनी स्कॉपी डालने का था ऊपर से नीचे सब स्कॉपी डाला, सब दवा लिखते थे, डॉक्टर साहब मुझे सर दुखता है, सर दुखता है, चलिए मेरा डिपार्टमेंट है, ईएनटी का डिपार्टमेंट, काम करो, मेरा दवा बंद मत करो, तुम उसके पास जाओ, ईएनटी जितना खर्चा करना है सब खर्चा कराना, सर दर्द का दवा लिख के एक्सरे निकाले, सीटी स्कैन निकाले, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा झुंझुनी आते हैं आपका, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, ये न्यूरो का डिपार्टमेंट, आप न्यूरो के पास जाओ, लेकिन मेरा दवा बंद मत करो। न्यूरो के पास भी गया, न्यूरो के पास बोला आते आते तो नींद नहीं आया, ये मेरा डिपार्टमेंट साइकियाट्रिक का डिपार्टमेंट, आपको साइकियाट्रिक के पास जाना पड़ा। पूरा खा खा के आया, सोचिए क्या करो, सबको दवा लेनी है, डॉक्टर साहब को भी जीना है, फार्मासिस्ट को भी जीना है, सबको जीना है, ये आपके घर पे आके सोचिए मुझे भी कुछ जीना है, तो दवा पूरी छोड़ दी उसने। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से उसकी तमाम शिकायतें सॉल्व हो रही है। तो तमाम शिकायत की वजह से इतने सारे डॉक्टर के पास गया, ये सुपर स्पेशलिस्ट पूरी दुनिया की ट्रीट को तबाह करने में अव्वल नंबर। हम देखते हैं कि जगह जगह पे सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोल के रखे, कहाँ क्या होता है? वहाँ कहीं इलाज नहीं होता है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है कोई भी जगह पे, दवा किसी के पास नहीं है। 50 साल पहले जो दवा बना के लेके सिर्फ कॉम्बिनेशन आ रहा है, फाइल पे लेके फिर मैं सुबह से पीएचडी कर रहा है, पेशेंट आके इतने सारे फाइल ला कर सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं मतलब आपको प्रॉब्लम है कि फाइल को प्रॉब्लम है? आपको अगर प्रॉब्लम है फाइल में प्रॉब्लम, आप क्यों आए? फाइल भेज दिया तो मैं इलाज किया। मशीन प्रॉब्लम बता रहा है, मशीन के ऊपर भरोसा है। पुराने हकीम लोग मशीन को अडॉप्ट नहीं किए थे, मशीन जो बोलते हैं उसके ऊपर दवा लिखते हैं, उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं, पेशेंट जो भी सिम्टम कहते हैं उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं। भरोसा किसके ऊपर है? मशीन के ऊपर। डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मशीन बता रहा है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे दवा का है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ पढ़ा, डॉक्टर साहब ने बोला मेरे फलाना चीज बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, इसलिए मैं दवा कर, उनको क्या प्रॉब्लम? उसकी प्रॉब्लम एक काम ऐसा 50%, दूसरी काम ऐसा है डॉक्टर साहब को पहचान नहीं पा रहा, मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही उसकी प्रॉब्लम। तमाम इन्वेस्टिगेशन किया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पेशेंट क्या, डॉक्टर क्या कहते हैं ये सही है, जबकि वहां से इसको प्रॉब्लम है लेकिन मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। डॉक्टर बोले ये साइकिल के पास भेजो, साइकिल की दवा कर, जब से उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा उसकी सर दर्द क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो रहा है। ये दो किस्म की इलाज, एक तो डॉक्टर बता रहा है तुम बीमार है लेकिन बाकी बीमार नहीं है, दूसरी बाकी वो बीमार है लेकिन उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा, उसको साइकिल कर रहा है। ये दो प्रॉब्लम है दुनिया में इलाज का। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट ने सबसे अहम रोल अदा किया इनको बर्बाद करने। तुम ये देखिए हमारे यूनानी में सुपर स्पेशलिस्ट, यूनानी में सुपर स्पेशलिस्ट को बताते कैसे हैं, यूनानी में सुपर स्पेशलिस्ट कैसे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, अब साइंटिफिक एस्पेक्ट जो देखेंगे यूनानी की, अक्सर कहते हैं यूनानी इज नॉट साइंटिफिक, ये होलिस्टिक अप्रोच है, तुम्हारा कोई बेस नहीं है, तुम्हारी कोई ये नहीं है। हमें अक्सर हमारे साथ ये होता है कि यूनानी हमारा व्हाट इज नॉट एविडेंस बेस्ड है। हमारी प्रॉब्लम क्यों शुरू? हमारी प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगी कि मॉडर्न वाले लोग के सिस्टम केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, इसलिए कि केमिस्ट्री इज मेजरेबल, वो क्वांटमाइज कर सकते थे उस चीज को कि ये तुम्हारी ये चीज इतना बढ़ गया, इतनी परसेंटेज बढ़ गया, इतनी 6% बढ़ गया, तो वो क्वांटमाइज एनवायरनमेंट तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया।
तो दुनिया उसको मानती है, जो दिखता है वो दुनिया मानता है। तो बोलते यू आर साइंटिफिकली प्रूफ, तुम्हारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल अरिथमेटिक वैल्यूज है। तुम्हारे पास क्या है? के पास हमारे पास इससे पहले हमारे स्टडी जो स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, हमारे कोई संबंध नहीं, हमारी पूरी संबंध है फिजिक्स से। आपके पास एक मछली है, ताजा मछली, आप मछली इधर लाकर देखिए, एक दो घंटे के अंदर मछली सड़ गई। उसके दो प्रिंसिपल, दो थियरी आप पेश कर सकते हैं। एक तो थियरी क्या है, वो मछली इसलिए सड़ गया, उसके अंदर कोई जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इस वजह से मछली सड़ गई। चलो ठीक है, अब तुम क्या करोगे? तुम उसके ऊपर दवा मारोगे, क्लोरीन डालेंगे, क्लोरोफॉर्म में रखेंगे, जितनी कोशिश करेंगे उसके ऊपर तुमने पूरी दवा छिड़केंगे। किसके लिए? डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए। हम कहते हैं डिकम्पोजिशन इज ए नेचुरल फिनोमेना। बैक्टीरिया एक अल्लाह की मखलूक है, उसको तुम तबाह नहीं कर सकते, तुम इसको नाबूद नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए बनाई गई। हम कहते हैं मछली में अंदर रुतूबत का गलबा था, इसलिए वो सड़ गया। इसलिए आप एक काम करो, वो मछली को सुखा के इधर रखो, 10 साल के मछली नहीं सड़े। कहाँ है तुम्हारे बाथरूम? हम कहते हैं जहाँ रुतूबत होता है वहाँ बाथरूम होता है। वही मछली को उठा के तुम फ्रीजर में रखो, 10 साल तक फ्रीजर में, मछली क्यों खराब है? वहां तुम्हारे जरासीम क्यों नहीं पड़ते, वहां तुम्हारे बैक्टीरिया क्यों नहीं? हम कहते हैं सबसे पहले सबक फिजिकल एक्शन करते हैं, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री आती है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, तमाम सिस्टम वाले कुछ स्टेप को छोड़ के सेकेंडरी स्टेप को बनाया, पूरी फंडामेंटल। इससे दुनिया स्टिल कहते हैं एथियोलॉजी इज वेरी अननोन। अब देखिए कि बारिश के टाइम पे अक्सर बुखार आते हैं, तो क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, पूरी क्लोरीन में सब लगा के चले जाते हैं, फिर मच्छर आया, फिर म्युनिसिपैलिटी वाले आए, मच्छर आने की सबब है, उसको दूर करो, मच्छर के पीछे क्यों भागते हो लोग? तो सरकार का व्याख्या है, सरकार ने यूनानी प्रिंसिपल पे आया, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे नहीं, असल यूनानी प्रिंसिपल। सरकार आज क्या देते हैं बारिश के मौसम में, यू सेलिब्रेट 1 or 2 days एज ए ड्राई डे। व्हाट इज ए ड्राई डे? तुम्हारे अतराफ की पानी हो, जो रुके हुए पानी हो, गीले चीज हो, उसको सब ड्राई रखो ताकि मच्छर ना आए, उसके बाद बुखार आए। ये हमारे प्रिंसिपल है। तुम एक कपड़े को गीला करके रखो, एक आधा घंटे के बाद कपड़ा घास मारना शुरू हो गया, उसके बाद में रंग कीवा वो सब बदलते जाते हैं। एक कपड़े को सुखा के इस्त्री करके सुखा के रखो, 1 साल के बाद में भी वो टॉवल को उठा के सूखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि एक टॉवल एक आधा घंटे के अंदर आपको किसी ने नहा के फेंक दिया, उसके अंदर बास मार रहे। अब तुम जरासीम के पीछे पड़े, कौन सी जरासीम ने अटैक किया, उसके ऊपर मैं क्या झड़क दूंगा के साथ नहीं पॉसिबल। साइंस है क्या? दिस इज नॉट साइंस। साइंस जो सबसे पहले फिजिक्स है, हमारा बॉडी फिजिक्स है, दुनिया फिजिक्स से चलता है, केमिस्ट्री से नहीं चलती। केमिस्ट्री से दुनिया नहीं चलती, दुनिया फिजिक्स से। जितने भी सितारे चांद सितारे फिजिक्स से चलते हैं, फिजिक्स से दुनिया होती है, फिजिक्स से शाम होते हैं, फिजिक्स से रात होते हैं, फिजिक्स से दिन होते हैं, फिजिक्स से उगता है, फिजिक्स से सब चीज होते हैं। केमिस्ट्री सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, ये सब। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे एक स्टेप जो थे फिजिकल स्टेप, कैफियत की स्टेप को छोड़ के उन लोगों ने अपने आप को साबित करने के लिए केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, सेल पे आ गया। इसलिए स्टिल हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि यू आर नॉट साइंटिफिक, यू आर नॉट एविडेंस बेस्ड, यू आर नॉट प्रूफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा सा दूसरी एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि हमारे जो यूनानी के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि मंदिर और फलसफा को ज्यादा अहमियत दिए गए। तो कुछ बोलते क्या है मंदिर फलसफा, हमारे क्लिनिक में क्या करेंगे, हमको पेशेंट से मतलब मंदिर पढ़ के पुराने जमाने में सब तमाम टिप के अंदर उलूम के अंदर जितने मंदिर और फलसफा इसलिए सिखाते हैं, जिसने भी मंदिर और फलसफा सीखे उससे बहस मुबाहिसे में कोई हरा नहीं सकती। वो सब चीज एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, उसको प्रूफ साबित करते हैं। इसके बाद देखिए कि इसकी कमी की वजह से मॉडर्न में क्या नुकसान हुआ, लॉजिक न सीखने से। मिसाल के तौर पर आप बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे चलने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, चलो पेशेंट फॉलो करते हैं। जो भी बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 10-15 साल पहले मस्जिद में कुर्सियां नहीं थी, जो भी आते हैं तो आपको कुर्सी में क्यों नमाज पढ़ते? मेरे को घुटने फोन करने में सजदे में थोड़ा प्रॉब्लम था, रुकू में प्रॉब्लम था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बोला, आप बैठ के नमाज पढ़ो। क्यों ये अच्छे से नमाज पढ़ रहे, उसने क्या करते हैं, तुम बैठो, डॉक्टर साहब चलने में प्रॉब्लम, चलो डॉक्टर बाहर निकलने में सीखे है, डॉक्टर बाहर निकलो, डॉक्टर साहब ये खाने में तकलीफ है,
तो दिल की क्या जरूरत है? कुछ जगह पर आप देखेंगे बीएमएस की छाप देखेंगे ईएनटी में डीविएटेड नेसल सेप्टम क्या है वो नाक टेढ़ा हो रहा है। सबसे इलॉजिक एक चैप्टर है ईएनटी का। उसकी लॉजिक क्या है? अगर आप ईएनटी के पास जाएंगे तो बताएंगे कि आपकी नजला इसलिए नहीं जा रहा, आपकी नाक टेढ़ा है, इसलिए आपको नाक का सर्जरी करो, सेप्टम पॉसिबल आपको नजला दूर हो सकती है। हम हमारा कहना है कि नजले की वजह से नाक टेढ़ा हुआ। नाक टेढ़ा होने से किसी को नजला नहीं होता। अगर नाक टेढ़ा होने से नजला होता तो एक बार सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की तो जिंदगी में कभी कोई नजला नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि हवा से जार झुकता है, वो क्या कहते हैं जार झुकने से हवा है। ये लॉजिक इसी में सबक हमेशा मुकद्दम, सबक का इलाज को अलामत। इन लोगों ने क्या किया, मंदिर और फलसफा न पढ़ने की वजह से सबक को अलामत को मिक्स कर दिया। दुनिया की तमाम बीमारी को काफी देखो, वोमिटिंग से लेकर डायरिया से लेकर सर दर्द से लेकर सब अलामत है, बीमारी नहीं। बीमारी का एक बीमारी का नाम लिख के बताओ, एक बीमारी के नाम लिख के बताओ, सब अलामत में अलामत को बीमारी के नाम रखा है, सबक की तो नहीं। तो इसका सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए फिजियोथेरापिस्ट वाले क्या करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे या ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के आपको प्रॉब्लम लिख के देंगे, साफ साफ वो लिख के देंगे, मुझे एक हफ्ता फिजियोथेरापी का। फिजियोथेरापी क्या है, मूवमेंट है, ताकत है, प्रॉब्लम क्या है, सुकून है। ये लॉजिक में पढ़ने से दोनों एक ही जगह पे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जब फंडामेंटल एस्पेक्ट के बारे में यूनानी के एस्पेक्ट कहते हैं कि यूनानी केमिस्ट्री नहीं, यूनानी कैफियत की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो उसकी सबूत दुनिया वापस कैसे आ रहा है। सिर्फ एक नजरी मुआयना करो तो दुनिया कैसे, क्या थे, कहां से यूनानी की तरफ साइंस वापस आ रहा है। आज से 600,000 साल पहले साइंस कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो साइंस को तो सब भूत प्रेत फिक्शंस कहानियां, ये सब कहानियों में था पूरी साइंस। जब उसके बाद में न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स, लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट है, दुनिया सब फोर्स से चलती है, उसने वो सारी पूरी दुनिया में पेश किया। एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एनर्जी कैन कन्वर्ट इट इनटू, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। द थ्री फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़े, उससे पूरी जितनी भी बिल्डिंग है, मशीन, एक मैकेनाइज्ड वर्ल्ड वजूद में आया ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ग्रेविटेशनल फोर्स एक एनर्जी। उसके बाद में जब उसके दूसरे दौर चले मैक्सवेल फैराडे, उसने और थोड़ा नजदीक कैफियत से भी थोड़ा और कैफियत की तरफ और आया, मैकेनिकल वर्ड से अपनी यूनानी की तरफ आया, कैफियत की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से अगर उसको अटैच किया जाए तो मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है। मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक थ्योरी पेश किया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसमें आजकल जो जितनी भी बत्तियां, पंखे, ये सब जितनी भी हाईटेक मशीनें चल रही हैं, ये सब उसी के ऊपर है। वो दौर भी खत्म हो गया, दूसरी दौर आया आइंस्टीन के दौर। आइंस्टीन की सोच क्या था, मैकेनिकल वर्ल्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का भी वर्ल्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एनर्जी पाया जाती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैफियत। उस आइंस्टीन ने यूनानी प्रिंसिपल को लेके सोची कैफियत कैसे काम करता है, कैफियत कैसे काम करता है। जैसे कि उसने, आइंस्टीन ने दुनिया से दूर जाके दुनिया को देखी और कैफियत के हिसाब से दुनिया को सोचने लगी। और आइंस्टीन का कहना है कि इंसान या दुनिया की कोई भी चीज को कैफियत है, E is equal to mc squared, एनर्जी यानी कैफियत, यूनानी की कैफियत को मादे में भी कन्वर्ट कर सकते, मादे को कैफियत में कन्वर्ट कर सकते, E is equal to mc squared। ये इस सिस्टम से आज हम जितने भी जीपीआर से लेके जितने हम आईपोड सब इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस ऑल प्रिंसिपल, एटॉमिक बॉम्ब से लेके इस तमाम प्रिंसिपल यूनानी की फंडामेंटल कैफियत के ऊपर उसने काम किया। उसके बाद में जो आने वाले जो दौर है, आने वाले दौर में पसंद जो किया रहा है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन या सबसे तुम बोल सकते ब्रेक इवन एक फाइंडिंग है साइंस के अंदर, ये कि इंसान एक कैफियत की मजमूई कैफियत
हम लोग मैटर नहीं, मादा नहीं, हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैफियत है, ये बदलते रहते, बदलती हुई कॉन्सेंट्रेटेड कैफियत। कैसे? अगर आपको एक कोई ऑब्जेक्ट को हमने डिवाइड करते गए कहां तक करेंगे? इलेक्ट्रॉन भी करते जब कहां तक जाएंगे? एनर्जी, क्वांटम लेवल एनर्जी। क्वांटम लेवल एनर्जी को भी कन्वर्ट करते जाओ स्ट्रिंग थियरी, लेटेस्ट जो फिजिक्स के अंदर चलते हैं स्ट्रिंग थियरी, यानी हम लोग सब एक वाइब्रेशन एनर्जी, यानी यूनाइटेड प्रिंसिपल कैफियत। जब तक हम इस कैफियत की मालूमात हासिल नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी चीज की इल्म हासिल करना या उसको एट्रीब्यूट करना या उसको कोरिलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी अप्लाइड पार्ट क्या है? इस कैफियत को जान के व्हाट इज अप्लाइड पार्ट? अब मैंने बोला आपको मिजाज सीखे, अब हमारा अप्लाइड पार्ट क्या है? अब देखिए कि दौर के अंदर जो कैफियत जानते हैं, तुम वो मैकेनिज्म वर्ड भूल जाओ, न्यूटन की मैक्सवेल की सब दुनिया आज कल की दौर के बारे में सोचो, हम क्या क्या चीज ऐसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, गैजेट के तौर पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तौर पे क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। आज से 300 साल पहले आप किसी से बात कर रहे हैं या आपको रिलेट करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, तरीका क्या था? हम जोर से चिल्लाते थे और जोर से चिल्ला से आपस में बात करते। वो दौर खत्म हो गया, टेलीफोन के दौर आ गया। इस आज के दौर में सब चीज टच स्क्रीन, हर चीज के अंदर इंटरनेट, गैजेट्स, ये जब जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के पीछे क्या मादा है? मादा कैफियत है। मादा क्या कैफियत है? अब तुम्हारे पास एक आईपैड रखा है, तुम पूरी दुनिया ये रूम के अंदर या दुनिया के अंदर जितनी भी कैफियत है, उस चीज को तुम डाउनलोड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, मैसेज, लेटर्स, वीडियो, एवरीथिंग तुम डाउनलोड कर रहे हो इन द फॉर्म कैफियत। उसको तुम डाउनलोड करके एज अ मैटेरियलिस्टिक टाइप तुम प्रिंट आउट करके निकाल रहे हो, मादे की शक्ल दे रहे हो, शक्ल सूरत दे रहे हो, प्रिंट आउट कर। क्या है चीज? ये भी कैफियत है, कैफियत में बदलाव हुआ है। अब ये कैफियत ऐसा है कि हम लोग को आज टच स्क्रीन में हाथ लगाना पड़ता है, पहले टच स्क्रीन से पहले अलग तरीका था। अभी हमारे जो बच्चे, हमारे ग्रैंडसन टच नहीं करेंगे, वो इशारा करेंगे। आजकल जो पानी इशारा से आता है होटलों में, हमको हमारे जो बच्चे आएंगे हमसे पूछेंगे पापा तुम टच करते थे क्या? डायल करते थे? हम लोग सिर्फ कमेंट करते, हम लोग सिर्फ कमेंट से करते, इशारा से करते। हमारे घर की जितने भी दरवाजा, खिड़की, जितने भी मशीन है सब हम इशारा से खुलवाते हैं। हमारी मोटर इशारे से काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर इशारा से करते हैं, हमारी एवरीथिंग जो भी मैकेनिज्म है सब इशारा से। व्हाट इज इशारा? व्हाट इज कमेंट? ये कैफियत है, कैफियत से काम कर रहा है। तो पूरी दुनिया हमारे कंसेप्ट की तरफ आ रहा है। हम इस यूनानी के अंदर से स्टिक को सिर्फ अलग करके ऐसे डॉक्टर के नाम पे कॉर्नर पे बैठ गए, लेकिन इतनी बड़ी समुद्र है इसकी फलसफा के अंदर, फंडामेंटल के अंदर, वो पूरी दुनिया उसकी लुत्फ ले रहे हैं, दुनिया उसकी रिसर्च चल रहा है। हम उसकी यूनानी की सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट, इस दबाव को लेके हम परेशान हैं, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब देखें कि ह्यूमन पोटेंशियल, हम जो बैठे हैं हमारी पोटेंशियल दो लिहाज से, एक तो अशरफुल मखलूक के साथ हमारे पोटेंशियल, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ में सजदा किया। हमारे पोटेंशियल क्या है उस साथ सब क्या है, उसमें जिबिलिटी है। तो हमारी पोटेंशियल, हमारी काबिलियत क्या है? ऐसे ह्यूमन बीइंग, वो एक चीज कहते हैं कि साइंस ह्यूमन बीइंग के अंदर 250 मिलियन जीबी ब्रेन की कैपेसिटी रखते हैं, 250 मिलियन जीबी ब्रेन। लेकिन आजकल आप एक मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते, खुद के मोबाइल नंबर देखने के अपने को देखना पड़ता है मेरे मोबाइल नंबर 50 साल के बाद 10 नंबर याद रखते। तो हमारी ह्यूमन पोटेंशियल कितनी कम हो गई। दूसरी पोटेंशियल मैंने तुमसे बात की कि हमारी ऐसे हिकमत के तौर पे हमारी पोटेंशियल कहां से काम हो जाए। इतनी टेक्नोलॉजी की गायब बावजूद भी हमारे इतने सारे काम करके लिए आज हमारे पास, अगर आपको सरंजाम चाहिए, कितने किलो चाहिए, अंबर चाहिए, कौन सी अंबर चाहिए, कहां मिलती है, इसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, पूरी की पूरी फोटो के साथ तुम्हारे हाथ में है। उस दौर में एक जड़ी बूटी के ढूंढने के लिए महीनों लोग ढूंढते थे, एक कॉन्टिनेंटल पास होते थे उनको एक चीज को कंक्लूड करने के लिए। लेकिन हमारे पास पूरी हमारे हाथ में हमारी इंफॉर्मेशन है, फिर भी हम घूम रहे थे, हम क्या है क्या है हमको समझ नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी होने की वजह से कोई काम करें, हमारे पोटेंशियल कितने नीचे गिर गया। ये तो आप अपना खुद के डॉक्टर कहने
न फीमेल, इसके बीच में कौन रहते हैं? ये कैफियत है हमारे किसी जगह पर हम जाके सीना तान के जगह हमें डॉक्टर, हम डॉक्टर की लिमिट कर रहा है। मॉडर्न सिस्टम के अंदर बड़े बड़े मछलियां हैं, हमारे लिमिटेशन है। तुम कितने बड़े काम करो सिवाय पैसे की सब आगे बढ़ाना। ये सेक्शन में हिकमत में इतनी सारी पोटेंशियल है, इतनी सारी पोटेंशियल है। हमारे में इधर पैसे है हकीम के तौर पे, हमारे डॉक्टर के तौर पे, ऐसी कहोगे हम कहीं भटकते हुए कहोगे, हमारा कोई पैसा कहीं नहीं। इसकी वजह है हमारे सिस्टम को, हमारे फलसफा को हमने छोड़ दिया। ये देखो हमारे फलसफा लेके दुनिया कितनी साइंटिफिकली ये जो दिल को जोड़ के साइंस को करके कहां से कहां तक पहुंची है साइंटिस्ट। तो हमेशा यूनानी जो लफ्ज हमने इतनी कंजूसी करके सिर्फ दिल के अंदर महदूद किया, इसका मतलब बन ये हिकमत का एक मसला है। हिकमत जानने के लिए हमारे अंदर तकनीक होना चाहिए। तकनीक के लिए इंसान से जो चीज रिलेट करते दुनिया में, अल्लाह ताला ने बताया मैंने तुमको खलीफा बना के भेजा मेरे रसूल की बना, और दुनिया में जो भी चीज है तुम्हारे लिए, जब तक इस मखलूक का उस ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम कब तक सकेंगे वो चीज इसके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे क्या राज है। ये रिलेशन जब तक सीखने के दो चीज के लिए सिर्फ मेरे बारे में मैं सीख के रखे, मैं क्या हूँ, मेरे ब्लड क्या हो, मेरी क्या चीज है, मैं क्या खाता हूँ, मैं किसको असर के, सिर्फ ये पढ़ के मेरे क्या फायदा। जब तक मेरे इंटरेक्शन जिससे होता है उससे ताल्लुक जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हम इस चीज को कैसे कोड लेते करेंगे, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या नहीं अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंसान के अंदर, जब तक तुम यूनानी फलसफा पे अटल रहे, तुम्हारी ह्यूमन पोटेंशियल, जैसे तुम्हारे सामने सजदे के लिए बनाई है, उस पोटेंशियल तक तुम लेके आ सकते जब तुम इस फलसफा को मजबूती से पकड़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है, इदारे हैं, कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं, आरओटीपी चलते हैं, रिसर्च हो रहे हैं, पीएचडी हो रहा है, किसको फायदा होता है? खुद की फायदा होता है, एकेडमिक लाइन में फायदा होता है, उसकी प्रमोशन होता है, आवाम को क्या फायदा? एक आध पेपर पब्लिश हो सकते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल, सिस्टम को क्या फायदा? जब तक इस विधि को प्रैक्टिकल कसौटी पे, प्रैक्टिकल अमल में ले जाए, तो देखेंगे बहुत लोग बड़े बड़े भाषण देके जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर फेल होते तो सामने वाला कैसा करते हैं, तो अच्छे भाषण तो देके गया, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल लाइफ जीरो है, उन लोग कोई मानता नहीं। जो प्रैक्टिकल करे उसको थियरिटिकल भी करे, तब उनको फायदा होता है। तो जब तक हम इस चीज को, इस हमारे नॉलेज को जब तक वो अमल में नहीं जाएगा, हम लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज पावर और नहीं रखता है। अगर नॉलेज पावर रखता तो यूनानी में इतनी सारी जखीरे नॉलेज की, तुम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा, कहीं भी यूनिवर्सिटी में इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी नॉलेज वाले दुनिया के हिंदुस्तान में, तो पावर कहां चलेगी? पावर कब होता है? जब उसमें अमल करें, तब हमको पावर आ सकते हैं। तो हम बस एक जगह पे बैठ जाएंगे। जब उस पावर को जब तक तुम यूज नहीं करेंगे, उस अमल इल्म को यूज नहीं करेंगे, तो कोई काम करने कोई पावर नहीं लगेगा। वो अमल, वो इल्म कोई पावर नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं थोड़ा सा पास कर स्किप करूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम लोग बच्चे या तो स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं जरा एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। फंडामेंटल एस्पेक्ट हमने सीखे रखे उम्र-ए-तिब के अंदर, सिर्फ इसके लिए सीखे थे हमने उम्र-ए-तिब हमारे क्लिनिक चलाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए नहीं सीखे, हम सिर्फ पीओएस डिग्री हासिल करने के लिए हमने उम्र-ए-तिब पढ़े। जितने ऐसे लोग यहाँ से समझता हूँ, तुम लोग कंपाउंडर को लगा के नौकम चला के कोर्ट में चले जाते, तुम्हारी क्लिनिक, तुम्हारे कंपाउंडर तुम्हारे से अच्छे से चला, तो क्या उम्र-ए-तिब पढ़ाई हो? तुम किसी कंपाउंडर को 6 महीना प्रैक्टिस कराओ, समय से तो सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी के लिए डिग्री नहीं चाहिए, उसको स्किल चाहिए, वो क्लीन सीजन करके चले जाएंगे, वो एमएस की क्या जरूरत है? तुम इतने 5 साल तक सीखे, लेक्चर सीखे चलाने के लिए 5 साल तक तुमने गवाया, हार्डली 6 मंथ। दुनिया की सबसे आसान फील्ड है मेडिकल साइंस, एनी फूड कैन स्टडी मेडिकल साइंस। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अकल चाहिए, वकील बनने के लिए अकल चाहिए, बिजनेस करने के लिए अकल चाहिए, तो बीज बनने के लिए आजकल के दौर की बात कर रहे हैं। आजकल के तरीके रख के रखो, डोज सिम्टम्स याद रखो, उठा के रखो, ये इसको काट के दिखाओ, इसकी ये डोज दो, पहले कमांड कौन है, उल्टी दवाई दे दो, खलास हो गया। इसमें अकल कहां है? इसमें अकल की क्या जरूरत है? तो जहां इस चीज में हम सीखते रहे, अपने उस चीज के प्रैक्टिकल
पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट स्लाइड एक दो स्लाइड में जरा डीपली बताना चाहिए दिस इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखेंगे हमने हमारे जो फलसफा कहां से शुरू की अनासिस ये ह्यूमैनिटी फंडामेंटल नहीं है। पूरी कायनात पूरी दुनिया कुल से लेके जुज़ु तक का हर जगह का फलसफा है अनासिर का फलसफा। जिसने फलसफा बराबर सीखे दुनिया के हर इल्म उसके अंदर आ जाएगा क्योंकि हर इल्म से जुड़े हुए कुली तौर पे या जुज़वी तौर पे हम पढ़े आग हवा पानी मिट्टी रख के रखे सॉलिड लिक्विड गैस को हमको मार्क हासिल करना उसके कैरेक्टर सीखे। एक्चुअली है क्या चीज है ये केमिस्ट्री की अनासिर नहीं है। ये उन्सुर जब अनासिर सबसे छोटा सा अदना सा पार्टिकल को उन्सुर कहते हैं अनासिर कहते हैं वो उन्सुर नहीं है। ये अनासिर ऐसा अनासिर है दुनिया की तमाम कुल में भी छोटी सी पार्टिकल में जुज़ु में और कुल में भी ये कायनात ये अनासिर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया मिट्टी उसके ऊपर पानी उसके ऊपर हवा उसके ऊपर आग ये चार अनासिर को अल्लाह ताला ने कैसे माना है। जब नीचे चले जाओ पहले मिट्टी फिर पानी फिर हवा फिर आग जो वोल्केनोस जो निकलते पड़ते फिर अल्लाह ने अनासिर को कैसे माना है। दुनिया की कोई भी चीज एक इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाओ ये इलेक्ट्रॉन के अंदर ये चार कैसे दुनिया के अंदर कोई चीज बनना है बिगड़ना है कोई चीज होना इस चार अनासिर के बिगड़ने एक पौधा उगने के लिए चार अनासिर लगता है। मट्टी लगता है सनलाइट लगता है वाटर लगता है और पानी लगता है हवा लगता है इसके बगैर इस पे जाकर इस फलसफा इस अनासिर के फलसफा अगर सही ढंग से उसकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है जब तक उसके परफेक्ट नहीं रहेगी हमारा गाड़ी आगे नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीछे अब जो हम डिस्कस करते जो हवा से हमसा बातिना से हम जो परसीव करते देखते सुनते उस चीज की एक मेजरेबल बोलते जो हम नाप सकते तोल सकते हम लोग इस दुनिया में एक दुनिया ऐसे भी है जो आदमी तोल नहीं सकते बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की गैलेक्सीज स्टार्स की दुनिया ऐसे भी वो कोई नाप नहीं सकते। एक दुनिया ऐसे भी सो माइक्रो जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी आदमी नाप नहीं सकते लेकिन हमारे जो वजूद है इस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आग हवा पानी मिट्टी हमने पढ़ के रखे ऐसा सिंबॉलिकली इसमें अंदर क्या होता है ये जो सिस्टम बना के रखी है दिस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल थॉट ऑफ एनर्जी मैथमेटिकल थॉट ऑफ एनर्जी। जब आपको मैथ सीखना है जब तक आप सब्ट्रैक्शन डिडक्शन मल्टीप्लिकेशन जब तक नहीं सीखेंगे आपको मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। कंप्यूटर से प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीखेंगे आप हकीम नहीं बन सकते आप हिम्मत के काबिल नहीं हो सकते। रट के आप कर सकते हिम्मत कर सकते प्रॉब्लम लेकिन जब तक ये मैथ्स आप नहीं सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे डिवीजन होते तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अनासिर। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अनासिर कम से कम मैं समझता हूं इस फंडामेंटल एस्पेक्ट के नॉलेज रखिए थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ये सब आप इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि फायर एयर वाटर एंड सॉलिड जिसको कहते हैं इसकी एनर्जी लेवल क्या है उसकी फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है। इसी फायर हॉट एंड ड्राई उसके बाद में हवा हॉट एंड वेट उसके बाद में पानी कोल्ड एंड वेट उसके बाद में कोल्ड एंड ड्राई। अब ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब तुम ये चीज की स्लाइड में पास करते हो अब तुम ये अनासिर सब सीख के तुम्हारे क्लिनिक में क्या करेगा व्हाट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ द अनासिर व्हाट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ द एनर्जी लेवल के अंदर पढ़ के मैं मेरे क्लिनिक में क्या कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक तुम वो सीखेगा नहीं। तुम बोलेगा अनासिर तो मास खत्म हो गया बड़ा छूट गया एक अनासिर। अब तुम देखेंगे एक अनासिर तो सबसे पहले एक अनासिर आग आप जला के देखे कभी किसी ने रॉ किया और लगा क्लिक और लगा मैंने आग बनाया आग के ऊपर किसी ने गौर किया है इसकी शक्ल सूरत कैफियत हरकत उसकी डायमेंशन उसकी शेप
उसकी कलर, उसकी काम, वो क्या बिगाड़ता है, क्या करता है, इसके ऊपर क्या कभी गौर किया तुम नहीं किया? कस कितना गौर करते? आज खाना पका सकते, गर्मी ले सकते, इसके अलावा क्या आप लोग गौर करना है? पूरी 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 कायनात उसके एक अनाज में अल्लाह ताला ने रखी क्या है? आपको देखिए सबसे ऊपर सबसे फास्ट कौन? हार्ट। सबसे ताकतवर, सबसे लतीफ, सबसे फास्ट कौन चलता है? रॉकेट। रॉकेट सबसे फास्ट क्यों चलते हैं? सबसे ज्यादा एनर्जी उसको लगता है सबसे फास्ट चलने वाला। तो सब हरकत के पीछे, तमाम हरकत के पीछे फास्टनेस जहां वहां सफर का काम। सबसे लतीफ, सबसे ऊपर, ये कैफियत तुमने सीखे, जला डालता है, खत्म करता है, काला करता है, हरकत पैदा करता है, वो नफूस ज्यादा है, ये सब सीख के रहे। दूसरी एक जगह पानी, देखिए पानी को, पानी की तौर पे किसी ने कभी जिंदगी में पानी के अनासिर से अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या इबरत हासिल कर सकते हैं पानी से। हम सिर्फ इतना करें पानी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी मेरा प्यास बुझ गया, मैंने नहा लिया, मेरे हाथ धो लिए, उससे ज्यादा तुमको पानी से क्या फायदा? तुम सोच ही नहीं सकते, हम सोचते भी नहीं, लेकिन हम तो कम से कम सोचा जा सकता कि पानी यस एक बहुत बड़ा हासिल। ये हासिल कैसे बना? धोने के लिए, पीने के लिए, पानी धंधा में, और उससे अलावा क्या है? पानी की क्वालिटी क्या है? हम डिफाइन कैसे? ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस लिक्विड को पानी डिफाइन करते हैं, लेकिन व्हाट इज द अदर क्वालिटी ऑफ वाटर? दूर से कई जगह का पानी देख रहे हैं तो पानी के ऊपर पानी के ऊपर पत्थर फेंके तो पानी वाइब्रेट होता है। वो पानी को तुमने सब कुछ करो, वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। वही पानी को गर्म को वो भाप बन के चले जाएगा। वही पानी में सुनामी आ सकता है। वो पानी इतना सैलेंट है, कभी कुएं में या कहीं जगह को उतरना है तालाब में, सबसे पहले क्या करते हैं? पत्थर डाल के देखते हैं, कोई डंडे से नापता है उसकी गहराई, ताकि मैं उसके अंदर चलूं, उसके अंदर कोई तरह इस चीज को कैसे तुम एट्रीब्यूट करें। दूसरी एक चीज पहाड़ या सॉलिड जल, जिसको कहते हैं सौदावी माता, जिसके अंदर एक शक्ल सूरत हो, शक्ल सूरत। पानी में शक्ल सूरत कैसे? तो जहां हो तो शक्ल इख्तियार कर लो, बाल्टी में डालो बाल्टी की शक्ल, ग्लास में डालो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर, लेकिन इस चीज ऐसा शक्ल इख्तियार नहीं करते, इसको जबरन करना पड़ता है। एक बार शक्ल इख्तियार करके जिंदगी को कोड़े बनते रहते हैं। एक बार उसको कुर्सी बनाते जिंदगी में, कुर्सी में जब तक उसको उसके अंदर इतनी उससे ज्यादा कैफियत तारी नहीं होगा तब तक वो अपनी शक्ल छोड़ेगा नहीं। उसके ऊपर की शक्ल जैसे आग, जब तक उसके बड़े कैफियत उसके ऊपर असर नहीं करेगी वो अपनी शक्ल नहीं छोड़ेगा। वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वो भी तुमको आइडिया नहीं है सॉलिड के बाद। दूसरे एयर, हवा दिखता नहीं लेकिन यू कैन फील, कभी ब्रीज आता है, कभी तूफान आता है, ये भी हवा है। ये इल्म से, तुम्हारी ट्रेनिंग से, हाउ यू विल एट्रीब्यूट योर एज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। अब तुम देखिए, तुम्हारे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट तुम्हारे कमरे में एंट्री हो रहा है, पेशेंट फास्ट आ रहा है, फास्ट आके बैठे, हाथ पैर की चलन ज्यादा है, उधर उधर की चीज उठा रहा है, इधर बैठ रहा है, बेचैनी से बात कर रहा है, थोड़ा कंप्लेन कर रहा है, तुमने किसको रखा, सामने किसको रखा, तुम्हारे रिसेप्शन कौन है, पूरी की कंप्लेन पक्का आके बैठी। हमने उसके हाथ में लगाया, हमने असेस कर लिया, इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी कैफियत है, सफरा की कैफियत आके बैठी, पूरी कुंडली तुम्हारे हाथ में आ गई, वो क्या चीज बैठे। अब हकीम लोग क्या करते, नर्व पकड़ के बोलते, तुम गुस्सा करते, ये करते, अगर इसलिए वो तो सादा हकीम, तो हम तो बड़े लिखे हकीम, हमारे अंदर होने से हम हाथ भी नहीं लगाया हकीम साहब, नर्व भी नहीं पकड़े, हकीम साहब दूर से बोले आप बहुत गुस्से वाले, तो आपको कैसे मालूम? आप और हिम्मत रखते, डॉक्टर साहब एकदम फर्स्ट क्लास, आपने एकदम सही बोले, बहुत एक्टिव रहते, बहुत एक्टिव, उनका टाइम नहीं दिया, अगर मीटिंग में जाना है, उधर जाना है, पढ़ना नेक्स्ट आया, उसकी एक चीज बोलना, सब प्यास लगते और सब भी ग्लास पूरा बात करना चाहिए। हर चीज उसकी कैफियत, उसकी स्वभाव, उसकी आदत, तरीके से उसकी नफ्स नहीं पकड़े
चीज बोलते जा रहे तो बाबा अकीब भी नहीं, अकीब तो हाथ पकड़ता है, ये हाथ पकड़ के बिगड़ मेरे पूरी कुंडली निकालता। उसके बाद एक सौदा वाला एंट्री मारा, आके बैठे चुपचाप बैठे, देखता करके हमने असस किया सौदा की क्वालिटी है, वो जल्दी अपना को जाहिर नहीं करते, जो है कैफियत में उसको पूछना पड़ता है, उसको छेड़ना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, करने आता है। अब वो आए दमी मिजाज कर रहा, हाय डॉक्टर साहब, हाउ आर यू फील, तुम्हारी फैमिली कैसे है, ये सब हंसते हंसते हाथ मिलाकर एकदम हंसी मजे हवा के जैसे झोंके के जैसे आके सबको खुश करते हैं, डॉक्टर को भी खुश करते हैं, बात करते हैं, हाँ ठीक। तो बात करते करते डॉक्टर साहब कई जगह पर दिखता नहीं, हर जगह अरे वही तो मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है, मैं हर जगह भागता हूँ, मेरा कोई काम होता नहीं, होते होते बच जाता नहीं, इधर से उधर से हवा के जैसे घूमते रहते, मेरी कोई जगह पे कोई काम होता नहीं, आपको कैसे मालूम? तो कभी इधर काम करते हैं, कहीं सर्विस में काम किया, कभी वो छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, ये किया वो किया, हम समझते हैं हवा की कैफियत क्या, उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि इंसान की बेसिक क्वालिटी उसी से तारीफ होती है। अभी एक बलगमी आया, बैठा है, फीलिंग्स रखता है, सबसे ज्यादा फीलिंग्स रखने वाला कौन है? बलगम है। क्यों? पानी की क्वालिटी हमारे पास हमारे हमेशा सबसे पहले पानी वाइब्रेट होता है, लेकिन अपना को संभालता ग्लास में डालो, ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेते, साइड साइड पे कहीं भी डालो अपनी शक्ल अख्तियार करते, क्योंकि वो अडैप्ट करना चाहते हैं पानी, जबकि वो एहसासी भी नफ्सियाती भी बहुत जल्दी एहसास करता है, पानी बहुत जल्दी एहसास कर जाते हैं, मूवमेंट में आते हैं, तब्दीली आती है, अपनी शक्ल छोड़ते हैं, कभी अपनी शक्ल वापस गिरते हैं। ऐसे लोग आके बैठते तो अपने आप को जल्दी करे, बैठे बैठे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शुरू होने के बाद जल्दी अच्छा होने की कोशिश करता है, थोड़ा क्यूरियस सवाल पूछते हैं, ये क्यूरियोसिटी वो पानी की क्वालिटी हमेशा क्यूरियस रहते हैं, क्वालिटी पानी के अंदर हमेशा एक नफ्सियात में कहते हैं। अब तुम इस चीज को जान के जब तक ये अप्लाइड वर्ड एक छोटा सा एक पोर्शन है यानी इस अनासर के बारे में तुम जब तक हासिल नहीं करते, जब डॉक्टर को मालूम है ये सामने बैठा है सब मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, मेरे जेनेटिक कोड तक जानते हैं मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं रात में ख्वाब में क्या देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब ये आदमी जानता है। मुझे बीमारी बोले कि क्या पानी को खा के देखो उसको असर हो, क्योंकि तुम्हारे को फेक लगेगा, क्योंकि सामने वाला मैं वो खोले लेकर मेरे बारे में सब जानते हैं, क्योंकि मैं पहली बार उनको देखा। दिस इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ योर अनासिर। तुम अनासिर को कैसे इस्तेमाल करते हो गौर करो, क्योंकि ये अप्लाइड पार्ट तुम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कहीं होटल में गया, 4 लोग आए, तुम एक हकीम, तुम गौर करना चाहिए दूर से बैठ के 4 लोग क्या करते। अगर एक सफा वाला बैठे 4 लोग, मेरे क्या है कब से ऑर्डर किया था, खाना क्यों नहीं आया, चिल्लाना शुरू हो, पंगा चालू करो, एसी थोड़ा कम ये वो है, पूरी की पूरी शिकायत जल्दी लाओ, बहुत टाइम लगे, पट पट तो नहीं आ। अभी हम देख रहे हैं आया खाना लाया दमी वाले के पास, उसको कोई ठिकाना नहीं, तो सफा वाला पूछिए अरे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसको कोई ठिकाना नहीं, बोलते कभी वेजिटेरियन भी खाता कभी नॉन वेजिटेरियन खाता, आप चावल खाते हैं वो चावल भी चलता है, रोटी भी चलता है, सब चलता है, कभी खाता भी कभी नहीं खाता, कभी भूखा भी रहता है, कभी पानी भी रहता है, उसको कोई ठिकाना नहीं, मतलब उसके इतने इंटरेस्ट। अब आए दरगनी के पास होती है, यार ये तो खाए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो अस्थमा है, अस्थमा शुरू तो नहीं है, अल्सर तो बोलेंगे सफा वाले खाना अल्सर का अच्छा कि जल्दी आराम करते सब पानी की, पानी हमेशा अपनी शक्ल जल्दी कबूल करते, कोई भी जगह पे तरी तरी शक्ल बहुत जल्दी कर, इसके अलग से आता है तरी लेता है शक्ल को कबूल करने की, अगर शक्ति रहता तो शक्ल कबूल नहीं करता, शक्ति में शक्ल का इख्तियार करने के काबिल कैफियत में। अब वो हमेशा कस्टमर के रहते हैं खाओ या ना खाओ या नहीं करते, अगर वो चीज प्लेट खाना अगर सौदा के पास बैठे, सौदा क्या बोलेंगे ये खाने का प्राइस क्या है, बोतल उठा के देंगे, इसकी एमआरपी क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी फ्लेवर क्या है, उसकी बोतल की खूबसूरती देखिए कि वो सौदा है, इस वेल डिफाइंड, हर चीज उसको डिफाइंड चाहिए, उसके हाथ चाहिए, उसकी खूबसूरती वो पूरा उठा के देखेंगे, कितने दिन खा सकते हैं, कितने दिन ये मुझे पूछेंगे सवाल पूछेंगे, एक बोतल कितने दिन पी सकते हैं, कितने की मंगाओ, कितनी प्राइस है, कब तक आएंगे, इसमें क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन है, सब सिस्टमैटिक रहते सौदा होगा। उधर भी तुमने असर किया दूर से रहकर तो गौर फिक्र करके ये लोग क्वालिटी कैसे, अभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टाफ को तुमको सेलेक्ट करना है,
इल्म का अदना सा मिजाज का एक पोर्शन इस्तेमाल करा कि इधर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं पब्लिक को ये इंटरव्यू में क्या बोले अरे बड़े लिखे लोग क्या करेंगे फाइल घुमाएंगे अरे इतनी बड़ी पीएचडी इसके पास इतने सारे पेपर सबमिट किए इसको सेलेक्ट करो कौन बोलेंगे अब हकीम साहब बोलेंगे हकीकत में आएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे ना जब धंधा बंद हो जाएगा हकीम साहब जानते हैं इसको कहाँ क्या रखना है रिसेप्शन में किसको रखना चाहिए सफा को रखेंगे तो रिसेप्शन का काम चलेगा हर बात पे चिल्लाएंगे हर बात पे चिढ़ेंगे तुम्हारा कस्टमर जुड़ के चले जाएंगे वहां रखना चाहिए बलगवी को हर आदमी से हर लिहाज से हर मौसम में हर जगह पे वो अपने आप को अडॉप्ट करे अगर लंबी वाले को नहीं दिया आधा घंटा रिसेप्शन में बैठेंगे पता चला कोई गेस्ट आया वो उधर नहीं है वो ढूंढ के गया वो उधर है उसको उधर इधर था अभी इधर था ठीक है हवा है वो उसको मैं ठिकाना नहीं उसको रख सकता है मैनेजर पोस्ट पे कई जगह पे घूमते रहो इधर क्या पानी नहीं इसको क्या नहीं उसको मैनेजर पोस्ट पे हकीम साहब बोले इसको डिग्री मत दे इसका काम इसकी कैफियत इसके पीछे काम करते डिग्री काम नहीं करते कितने बड़े डिग्री लेके आप कुर्सी में बैठे रहते डिग्री काम नहीं कराते काम कराते उसकी कैफियत अब ये सौदा है उसको लगाओ तुम कैशियर पे टाइप हिसाब किताब लिख देंगे जिंदगी भर हिसाब किताब लिख के बैठेंगे आपको धोखा नहीं देंगे उसने जो काम दिया वो काम करेंगे डायरेक्ट 10 बजे आएंगे क्लॉक पे देखेंगे टिफिन में कॉलम पे देखेंगे उसके में खाना पीना चालू किसी का हाय हेलो बोल के अपने काम में शुरू कोई बोल दिया उठा के देखे हाय बोल के पिलेगा नहीं जब रिटर्न होने के बाद वो रिटर्न होने के उसके बेटे को बिठा के चले जाएंगे इतना लॉयल रहते हो क्योंकि मेरे बॉस है मेरे अन्नदाता है इसको तो संभालो वो पुश्तों से सिलसिला जारी रहेगी इसकी वो जो क्वालिटीज है तो जब जिसे अपने बच्चे को एडमिशन देना है हकीम साहब से पूछो हकीम साहब मेरे बच्चे को जरा आप आजमाओ उसकी मिजाज का असेस करो उसकी इंजीनियरिंग में डालना है उसके डॉक्टरी में डालना है उसको वकील में डालना है उसको मिलिट्री में उसको बिजनेस करना है उसको नेता बनाना है सबका मिजाज अलग है जो सौदागर रहते वो हमेशा आर्किटेक्ट इंजीनियर डिजाइन में सबसे टॉप मोस्ट में रहते क्यों वो हर चीज को तोड़ खूबसूरती से पसंद करते अगर कोई सौदागर मिजाज एंट्री होते हैं रूम आप दूर से बोल सकते हो आप सौदागर वो सबसे पहले हॉल देखेंगे उसकी तस्वीरें देखेंगे कितनी फैन है देखेंगे उसकी चौड़ाई देखेंगे वो एंजॉय करते हैं ब्यूटी करना हर चीज का तो एक पिलर इधर से आता है ये पिलर इधर रखते हैं वो अपने सजेशन देके जाएगा भी जाते डॉक्टर साहब यहाँ पे काम कीजिए यहाँ से इसको हटा दीजिए और बहुत खूबसूरत है कि ये सौदा इज वेल डिफाइंड एवरीथिंग डिफाइंड उसके अंदर ऐसा नहीं कि ऐसे सरसरी तौर पे टिकता नहीं कोई चीज तो बच्चे के एडमिशन कहाँ देना है कितने बड़े डिग्री लेके डॉक्टर लोग कुछ वकील लोग घर पर बैठे कुछ डॉक्टर कुछ वकील बिगर डिग्री के भी इतने काम करते कि डिग्री वाले रहते मेरे चाचा का लड़का है वो इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उसके अंदर 40 डॉक्टर्स इंजीनियर काम करते हैं एमटेक इंजीनियर्स उसकी काबिलियत की उसके साथ क्या रह रहे हैं उसकी डिग्री में उसके साथ रह उसकी कैफियत जब हमारी कैफियत और हमारी डिग्री जब एक साथ मिलेगी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती हम सिर्फ डिग्री को समझते सब अगर डिग्री से सब मैं हमेशा अक्सर जॉब्स कहते डॉक्टर पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाके बीमारी अच्छा होना सबका अच्छा हो रहा है तो सब मेडिकल वाले सब बंद हो गए होते इलाज चालू है तो सब अच्छा हो रहा है डॉक्टर बंद सब क्लिनिकें बंद होते जा रहे हैं मेडिकल वाले बंद होने का टाइम हो चुका है बीमारी अच्छा इसलिए क्योंकि हम सिम्टोमेटिक रिलीफ की तरफ जाते थे इस चीज को आपके तौर पर आराम तो हमारी जो फलसफा है या ऐसा नहीं कि तबादत में कोई भी फील्ड में हकीम साहब अगर आप मैनेजर है हकीम है बहुत बड़ा साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें दुनिया के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे आप एक हकीम साहब हो हकीम साहब को उठा के लेके हकीम साहब को एंट्री मांगने के बाद में बोले कि आपको फलाने सब्जेक्ट के ऊपर 1 घंटा लेक्चर देना हकीम साहब को आखिर में मालूम पड़े तो हकीम साहब 10-10 घंटा लेक्चर दे सकते अगर तुम कैफियत की मालूमात रखते हैं जितने भी साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसकी फंडामेंटल एस्पेक्ट तुम बता सकते साइंटिस्ट में तुम इस रास्ते से गलत रास्ते से जा रहे हो दिस इज नॉट गुड क्यों व्हाट इज मीन रिसर्च रिसर्च का मायना क्या है कमिंग बैक टू द बेस अपने मुद्दे के तरफ वापस आना दैट इज रिसर्च हम लोग क्या समझते हैं रिसर्च मतलब चीज को एक्स्ट्रा
कॉम्प्लिकेटेड करो, ये रिसर्च नहीं, चीज को सिंप्लिफाई करो और अपने मुद्दे की तरफ आना। कमिंग बैक टू द बेस इज कॉल्ड एज रिसर्च। तो दुनिया की कोई भी आपको रिसर्च करना हकीम की जरूरत पड़ती है, वो केमिस्ट्री रहे, वो टेक्निकल रहे, वो मैकेनिकल रहे, एटॉमिक रहे, कुछ भी रहे, हकीम साहब के बगैर उसकी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकती थी। दुनिया की तमाम चीज शुरुआत होता है। तो जब तक हम इस फलसफा को हम दूर सही ढंग से पढ़ेगा नहीं, तब तक हम इस चीज को आगे नहीं। मैं समझता हूँ टाइम ज्यादा हो गया, मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि कैपेसिटी भी होना चाहिए सर। मैं थोड़ा स्लिप थोड़ा फास्ट करता हूँ। तो ये याद रखो, नेचर ऑफ एनालिसिस की नेचर के ऊपर फिजिक्स को वापस पढ़ो, फिजिक्स की चैप्टर को वापस पढ़ो, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, न्यूटन्स लो। जब तक ये न्यूटन्स लो, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो नहीं पढ़ेंगे तो तुम के लिए नहीं सीख। मैं हमेशा सब जितने भी फंक्शन में ये कहते हैं कि व्योमस सीखना या व्योमस पढ़ना हम जैसे आंदोलन पांडुओं का काम नहीं है। व्योमस जो अगर हकीम बनना, ये बेसिकली होना चाहिए हाई प्रोफाइल, जैसे आइंस्टीन है, नील्स बोर है, न्यूटन जैसे बड़े-बड़े एक्स्ट्रा दिमाग वाले देखने वाले काम की चीजें व्योमस पढ़ के एक हकीम बने। हमारी बस की बात नहीं है, इसलिए अभी भी परेशान है, मैं क्या करके आया हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खबर ही नहीं। जब तक इस इल्म को मैं समझता हूँ, हम जैसे आम लोगों की कैपेसिटी नहीं रखते इस चीज को समझने की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल वार्मिंग, हकीम साहब क्या बात करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग अगेन इज दिस इज द बेसिक फंडा इज अगेन इट्स कैफियत की तब्दीली है। जब दुनिया वजूद में आया, बिग बैंग जो जेनेवा में सबसे बड़ा जो रिसर्च हुआ, हाइड्रोक्लोरिक जो फोटोन इसको आपस में टकराया, कैसे टकराया, दुनिया कैसे वजूद में आया, इसको रिसर्च करने के लिए पूरी दुनिया के लोग मिलकर रिसर्च किया। दो फोटोन को आपस में टकरा के, दो कैफियत को आपस में टकरा के, वो कैफियत से क्या मादा निकल, यानी यूनानी की प्रिंसिपल, कैफियत से टकरा के क्या मादा निकल, दुनिया कैसी वजूद में है, इसकी रिसर्च कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर बिग बैंग के थ्रू जो एक दौर था सॉलिड, उसके अंदर लिक्विड के दौर पे चले गया, फिर गैसेस के दौर में चले गया, अभी हम लोग प्लाज्मा के दौर में, दुनिया प्लाज्मा के तरफ सफरा के दौर में दुनिया जा रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इस इनएविटेबल है, दुनिया की कोई भी साइंस को उसको रोक नहीं सकते, ये कुदरत कर रहा है, थोड़ा बहुत हम उसको अडॉप्ट कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखेंगे कि दुनिया के अंदर करेंगे ज़ौजेन इसमें, कुरान में हर जगह जिक्र है ज़ौजेन इसमें का मतलब क्या है? ज़ौजेन इसमें हमने हर चीज को जुड़वा बनाया, दिन रात, नेगेटिव पॉजिटिव, एसिड बेस, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर चीज में अल्लाह ताला ने जुड़। ये हम लोग अक्सर समझते हैं चाइनीज से, ये चाइनीज नहीं, ये कुरानिक वर्सेस है। ज़ौजेन इसमें दुनिया में हर चीज इक्विलिब्रियम, होमोस्टैसिस पाते हैं, इससे हर साइंस में आते हैं होमोस्टैसिस, यानी मुतदिल हालत से कहते हैं। तो मुतदिल हालत के लिए दो कैफियत की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिट्स को बैलेंस करते हैं। दुनिया की कोई भी चीज को देखिए तो हमने क्या सीख के रखे, दो फाइल और मफूल के हिसाब से हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरे मेटाबॉलिज्म, छोटा सा मेटाबॉलिज्म को इतने फसीह करने की जरूरत नहीं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ के रखे मेटाबॉलिज्म इट्स अ कस्टम टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इस क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? यूनानी कॉन्सेप्ट क्या है मेटाबॉलिज्म का? इस्तिहाला, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, खलास, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, यानी गर्मी से खुश्की होना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तरी से सर्दी से तरी होना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इस्तिहाला, मेटाबॉलिज्म। कोई भी फाइल का मफूल के ऊपर असर करना। अभी छोटा इधर क्लास स्टूडेंट बेस का आपको आपकी कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। कौन फसाद हमेशा जोहर में होता है, इस्तिहाला हमेशा कैफियत में होता है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस्तिहाला हमेशा कैफियत में होता है, कौन फसाद हमेशा जोहर में होता है। कौन फसाद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कैफियत की जो तब्दीली है हम एहसास नहीं कर सकते, हम लोग उसकी सबूत भी सीख। इधर हमारा परेशानी आ सकती है, हम लोग हमेशा किसी को समझो सोरियासिस हो गया, ड्राई खुश्की हो गया, आपको
कैफियत है। हमने सिर्फ कौन फसाद देखा है, कौन फसाद हमेशा जोड़ा करता है, लेकिन उसके पीछे जो कैफियत काम किया वो कैफियत हम अंदाजा लगा सकते हैं उसकी के पीछे क्या इख्तियार है। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है इसके रिलेशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अंडर कोड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अप्लाइड पार्ट कैफियत के अप्लाइड पार्ट हिकमत किसको कहते हैं इसके? जैसे जैसे आपके पास कोई चीज है, केमिस्ट्री अगर सीखते रहते, फिजिक्स के अभ्यास सीखते रहते, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप कैफियत सीखते रहते अफ्यूम सब कुछ कैफियत इंतहाई किस्म का कुव्वते मासिका मसक्का एस्ट्रिंजेंट एक्शन पैदा करने वाली एक ऑब्जेक्ट है अफ्यूम। इंतहाई सर्द कुछ आपके पास फॉर एग्जांपल अंदर के आपके पेचिश अंदर में क्या लिखे रखे, ये आप पेचिश में इस्तेमाल करो, डायरिया में इस्तेमाल करो। अगर आप पढ़े लिखे हकीम हैं तो फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ उसको पेचिश में इस्तेमाल करें। अगर एक वाकई रियल हकीम है तो बोलेगा ये सब कुछ की कैफियत है, उसकी पैदा वही अपने पेचिश को तुम काम में इस्तेमाल करेंगे। किसी ने आया सब ये तो सूरत इंसान से शिकायत है, तुमने उठा के अपने पेचिश उठा के दे दी, सामने वाला क्या बोले पागल हकीम जुलाब की गोली उठा के सूरत इंसान वाले को दे दी। अगर कैफियत हर जगह काम करेगी तो वो मासिका का काम करेगी, जीरिया में भी काम करेगी, स्पर्मोटोरियम में भी काम करेगी, कसरत तमस्ती में काम करेगी, इम्यूनोलॉजी में हर जगह पर काम करेगी। करना चाहिए कि फिजिक्स काम करे, केमिस्ट्री नहीं। अगर आप केमिस्ट्री सीख के रखेंगे मतलब केमिस्ट्री इधर एक काम कर रहे हैं, इसके फिजिक्स का काम नहीं, फिजिक्स काम। तो इसलिए अपनी जरूरी है इस चीज को सीखना कि कैफियत को कैसे सीखें। अगर ये कैफियत कोल्ड एंड ड्राई किसी को तकलीफ देता है, किसी को फायदा नहीं करता। अगर दतूरा गरम पूछ के सफरा को अगर छेड़ता है तो वही दतूरा नजले के लिए फायदा है। तो एक जगह पर अल्लाह ने ज़ौजें इसलिए बना कि एक जगह उसका फायदा भी है, उसके नुकसान भी, मेरिट भी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने एक ही जगह मेरिट भी है, ऐसा नहीं। हर जगह पर मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। हर चीज में अल्लाह ताला ने वो ज़ौजें रखे। आपको बोलते ये खाओ आपके लिए फायदा है, ये आप मत खाओ। मॉडर्न वाले क्या बोलेंगे, आप सब लोग जूस पियो सुबह सुबह ना, हकीम ये नहीं बोलेंगे तुम अनार नहीं पिएंगे या तुम संतरा नहीं खाएंगे, तुम बलगे भी तुमको तुम्हारा अस्थमा बढ़ेगा, तुम खाओ तुम सफरा नहीं। इसको बोलेंगे तुम ककड़ी खाओ क्योंकि तुम सफरा है, तुम्हारे लिए ककड़ी अच्छा है, तुम मत खाओ, तुम बलगम है। दिस इज फॉर दिस साइंस। ऐसा नहीं कि सबको ककड़ी दे दी, किसी नेचुरल परिवार के पहले एडमिट करते सबसे स्टार्ट करते ककड़ी से और केले से, वो नाम है नेचुरल। कौन सी नेचर है वो? सब तक तुम जानो ककड़ी का नेचर जाने, इंसान का नेचर जानो, ये क्या इंसान नेचर, इसकी नेचर क्या? तुम सिर्फ क्या पढ़ के रहते इसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी विटामिन है, कितनी कैलोरी, ये तुम्हारी लीग में मॉडर्न के सिर्फ कितनी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे कैफियत के हिसाब से, कमियत के हिसाब से वी आर मोर कस्टमाइज्ड। किसको ककड़ी खिलाना चाहिए, किसको अनार खिलाना चाहिए, ये आप जानते हैं। तो जब तक हम इस कैफियत की मालूमात नहीं मालूम करेंगे, नेचुरल परिवार को हम अक्सर हमें कहते हैं सबसे ज्यादा अननेचुरल चीज को हम अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद ये मैं यह स्टॉप करना चाहता हूं टॉपिक को थोड़ा 40-50 मिनट मिजाज के ये टॉपिक क्या मैं खत्म कर रहा हूं। मिजाज को हम कहते हैं, मिजाज बेसिकली क्वालिटी। दुनिया की कोई भी चीज की क्वालिटी हाउ यू असेस, एक कॉमन इमेजिंग तरीका होता है। अगर बोर्ड वाले के पास है उसके पास मशीन है, फूड ड्रग इंस्पेक्टर उसके पास मशीन है, ऐसे हकीम एक चीज की क्वालिटी हाउ यू असेस। दुनिया की कोई भी चीज जो मुतदिल के करीब रहते हैं वो सबसे खूबसूरत है, उसकी सीरत और उसकी शक्ल। दुनिया की कोई भी चीज, अगर दुनिया कोई कंपटीशन हो मिस वर्ल्ड में, अच्छा तुमने यहाँ रखा गोरा, सब गोरे गोरे लोग हैं, ज्यादा गोरा को आउट, काला आ गया आउट, सब अच्छे सब खूबसूरत है, सिर्फ नाम बहुत बड़ा है आउट, सब खूबसूरत है, कान बड़ा आउट, सब चीज में वो मुतदिल में जो आता है वो खूबसूरत दिखता है। तो हमारे सीरत में सूरत, जिसे आपने मिर्ची खाई तेज लग रहा है, आपने लड्डू खाया सबको पसंद, पर मुतदिल की करीब है। तो दुनिया की कोई भी चीज की मिजाज का
शक्ल सूरत इस चीज से आपको फायदा हो सकता है। जितना वो मुक़द्दर के करीब होते हैं उतना उसके अंदर खूबसूरती आती है। जैसे इंसान की जो सेहत है, जितना वो मुक़द्दर के करीब आते हैं उतना वो सेहतमंद रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बीपी ज्यादा बढ़े मैं अच्छा नहीं रहता, मेरी बीपी कम हो वो भी नहीं, मेरी शुगर कम हो भी नहीं, मेरे हार्मोन एकदम हाई नहीं, इत्मीनान में रहे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी अल खैर में इत्मीनान, तुम हर चीज में इत्मीनान कायम करो, उसमें तुम्हारी फायदा है। इसमें ये चीज इस स्लाइड में आप लोग के साथ इसके बाद में बहुत सारे स्लाइड टाइम ऐसा है कि मैं समझता हूँ भूख भी लग रहा होगा। इसमें बहुत सारी चीज की आपको रिसर्च की जरूरत है, जो खास तौर से मेरे बच्चे लोग के जो पढ़ते हैं जो ये है कि ज्यादातर पढ़ने की कोशिश करते हैं, खास तौर से मिजाज, उसकी क्वालिटी, उसकी असेसमेंट के लिए दुनिया की कोई भी आदमी को हरा भी नहीं सकते। हर आदमी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, आखिर सर और कुछ बताइए, और कुछ बताइए, मैं क्या पहनूं, मैं क्या सुनूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खुशबू लगाऊं, मैं मेरे बच्चे को कहाँ डालूं। दुनिया के हर कोने काचे में तुम अकीद के बिना रह नहीं सकते। इसलिए पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग क्या करते थे, उनके दरबार में कायदे से अकीद को रखते थे कि हर चीज अकीद से पूछ के करते थे, क्योंकि हम इस तरह जब बनेंगे तो पूरी दुनिया, पूरी लोग अपने फैन या अपने मुरीद बन जाएंगे कि अकीद साहब ये कुछ अलग की नहीं, ये नॉर्मल लोग कैसे जाते हैं। इस तरीके से अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, हमारी कुछ दौर जो है पुरानी जो दौर, हमारी जो गोल्डन दौर इंशाअल्लाह जरूर वापस आएंगे। थैंक यू। बात की